हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का डिसीजन है मार्च 2024 का, वो डिस्कस करता हूं दोस्तों। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को एक तरह से बहुत बड़ी फटकार लगाई है। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के आदेश दिए हैं दोस्तों। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए, उसके आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। प्लस राज्य के डीजीपी को आदेश दिया है कि आपने इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करी, अगली डेट पर हमें आके बताइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पुलिस अधिकारियों ने प्रोसिक्यूशन विटनेस को एक तरह से डराया, धमकाया और प्रलोभन दिया, और उसी प्रोसिक्यूशन विटनेस को एक तरह से एक्यूज्ड बनाकर पुलिस अधिकारी चले। ठीक, केस क्या है? केस के थोड़े फैक्ट। एक एक्यूज्ड ने एक महिला का मर्डर किया। मर्डर करते हुए उस महिला की 14 साल की बच्ची ने उस एक्यूज को देखा। ठीक, जब उसे पता लगता है इस बच्ची ने उसे देख लिया है मर्डर करते हुए, तो उसे डराता है, धमकाता है, पैसे का लालच भी वो एक्यूज देता है। ठीक, प्लस कुछ और प्रलोभन भी देता है, लेकिन वो बच्ची नहीं मानती। ठीक, अब व्यक्ति घबरा, तो वो अपने एक फ्रेंड को फोन करता है। फ्रेंड उसे सलाह देता है कि भाई तू पुलिस को सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे दो। वो पुलिस को फोन करता है, फोन करके बताता है इस तरह से एक मर्डर हुआ है और एक बच्ची ने अपनी मां का मर्डर कर दिया है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस को। प्लस पुलिस आती है, देखिए पुलिस आती है, पुलिस देखती है 14 साल की बच्ची ने अपनी मां का मर्डर किया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति द्वारा दी गई है। पुलिस उस संतुष्टिया उसी के विरुद्ध एविडेंस पाए जाते हैं, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इंक्वायरी चलती है। अब ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने आता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब ट्रायल आया, उससे पुलिस अधिकारियों ने उस बच्ची को, 14 साल की बच्ची को थाने में बुलाया। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थी जिसने देखा था ये व्यक्ति एक्यूज मेरी मां का मर्डर कर रहा है, उस विटनेस को थाने में बुलाया गया। 14 साल की बच्ची को उससे पूछा गया तुम्हारी मम्मी का मर्डर किस तरीके से इस व्यक्ति ने किया, और वो बच्ची के हाथ में पिस्टल दी गई। पिस्टल देने का उद्देश्य ये था ताकि उस पर फिंगरप्रिंट उस बच्ची के आ जाए। इस तरह से पुलिस एविडेंस फॉर्ज कर रही है, बना रही है। ठीक, आपने बहुत सी बार पहले वीडियो में देखे होंगे, किसी घर में जाती है चोरी करने के लिए और चोरी का सामान उसकी बाइक में रख रहे हैं पुलिस ऑफिसर ही, पुलिस अधिकारी, ताकि उसे फंसाया जा सके। बोतलें बाइक में रख देते हैं, बाइक के बैग में रख देते हैं, घर में बोतलें रख देते हैं, ताकि इस एक्यूज को, इस व्यक्ति को फंसाया जा सके दोस्तों। इस तरह के एविडेंस पुलिस वालों द्वारा बनाए जा रहे थे। इस केस में भी बच्ची को पिस्टल दी जा रही थी, पिस्टल देकर ताकि उसकी फिंगर के प्रिंट उस पिस्टल पे आ सके और वो एविडेंस इकट्ठे किए जा सके, एविडेंस बनाए जा सके। इस तरह के एविडेंस पुलिस वालों द्वारा बनाए जा रहे थे। डराया गया, उस बच्ची को धमकाया गया, मानो कबूल करोगे तुमने ही अपनी मां का मर्डर किया है। बच्ची नहीं मानती, डर जाती है, घबरा जाती है। फिर वो नहीं मानती कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी को क्यों मारूंगी, मैं अपनी मम्मी का मर्डर नहीं किया, इसी व्यक्ति ने किया। ठीक, तब पुलिस वाले टेंशन में आके ये मान नहीं रही है, उस बच्ची को वहां से 7:30 बजे रात को भगा देते हैं, थाने से भगा देते हैं। ये तो हो गए फैक्ट। देखिए, अब जो एक्यूज्ड था रामवीर, इस एक्यूज्ड को पकड़ लिया जाता है। पकड़ के इसके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लंबित होता है। इसी बीच ये एक्यूज्ड रामवीर हाई कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन डालता है। हाई कोर्ट से उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है, राजस्थान हाई कोर्ट से। अब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पीआईएल फाइल करता है, किस नाम से? रामवीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये केस के पूरे फैक्ट हैं। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर जाता है, जमानत की बात जाती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है भाई अब तक इस मैटर में किन किन व्यक्तियों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, वो हमारे सामने उन विटनेसेस को बुलाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट देखती है भाई 14 साल की बच्ची है और उसी को एक तरह से बुलाया गया और उससे भी सारे बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, और वो बयानों में सब चीज लिखती है बच्ची। बयानों में उस बच्ची ने सब चीज लिख रखी थी कि इस तरह से पुलिस ऑफिसर द्वारा मुझे डराया गया, धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया और मुझे जबरदस्ती एक्यूज बनाने को कहा गया कि आपने अपनी बच्ची मां का मर्डर किया है, कि आपने ही अपनी मम्मी का मर्डर किया है। इस तरह से मुझे डराया गया, धमकाया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट देखती है 14 साल की बच्ची को इस तरह से पुलिस अधिकारी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस एक्यूज की बेल एप्लीकेशन को सुनती है और बेल को एक्सेप्ट कर लेती है। बेल को एक्सेप्ट इसलिए करती है कि ट्रायल कोर्ट में मामला अभी तक लंबित है, इस वजह से बेल को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों प्लस पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान के डीजीपी को आदेश दिया जाता है कि इनके विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करी जाए, इनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाए। अगली डेट पर आप हमें आके बताइएगा आपने इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करी है। ठीक दोस्तों, 26 अप्रैल 2024 डेट इसमें आगे लगी हुई है। इस डेट पर आकर राज्य के डीजीपी हमें खुद बताएंगे, राजस्थान डीजीपी हमें खुद बताएंगे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करी है, क्या क्रिमिनल एक्शन इन्होंने लिया है।
ठीक दोस्तों, केस का डिसीजन 7 मार्च को आया है। देखिए ऑर्डर जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को 7 मार्च 2024 को दिया है और उसकी बेल एप्लीकेशन को स्वीकार भी कर लिया गया है। ठीक दोस्तों, केस था रामवीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 सुप्रीम कोर्ट। मैं कहता हूँ मेरा केस समझ में आया होगा दोस्तों, आया है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।